नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक नई पाम के साथ। ये पाम है 28 वर्षीय मेल जातक हैं और अहमदनगर महाराष्ट्र से हैं। इनके सवाल हैं कि मैं जीवन में कितनी तरक्की करूंगा और मेरे पास धन कैसा रहेगा। इससे पहले कि मैं इस पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वैसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर जो हम इस पाम का कलर देखें तो कलर कपासी और गुलाबी मिक्स है। रिजल्ट वही है कि धन अच्छा आएगा, जीवन में आप तरक्की करते जाएंगे और उस धन को उसी अनुपात में जैसे आएगा उसी में खर्च करेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन अगर जो देखें तो थोड़ा निराशावादी जीवन रहेगा, आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। ये निराशावाद को दर्शाता, क्योंकि अगर जो हम शनि की उंगली भी देखें तो शनि की उंगली इधर झुकी हुई है। जब इधर झुक जाती है शनि की उंगली अनामिका की तरफ, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में बहुत विश्वास नहीं होता है, वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि शनि है कारक वैराग्य का, शनि है कारक एकांतवास का, उसके लिए जाना जाता है। तो इसके लिए आपको दूसरे व्यक्ति में इतनी जल्दी विश्वास हो भी नहीं पाएगा। अब हम देखते हैं पाम के आकार को। देखें तो पाम का आकार आयताकार है। जब रेक्टेंगल होता है तो कहीं से कहीं तक आप जो है बैठकर बोलकर कार्य करेंगे और जो है सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम इसमें अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है। जब ऐसा होता है धनुषाकार होता है या सीधा होता है तो आप जो है मौकों का पूरा फायदा उठाएंगे। इस जीवन में जो भी आपको मौके मिले होंगे उन्होंने उठाया होगा आपने, और आगे भविष्य में भी आप पूरे जो भी मौके मिलेंगे उनका पूरा समय समय पर आपको फायदा मिलेगा। देखते हैं अंगुलियों को। देखें तो अंगुलियां पाम के आकार में थोड़ी बड़ी हैं, उस हिसाब से उतनी छोटी नहीं है। जब ऐसे में होता है तो आप जो है शीघ्र भी निर्णय लेंगे और जो जरूरत पड़ेगी तो उसमें एनालाइटिक करके पूरा विश्लेषण करके और तभी निर्णय लेंगे। बहुत जल्दबाजी में आप निर्णय नहीं लेंगे और आपके हाथों के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अब हम देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध, प्रथम मणिबंध है स्वास्थ्य की मणिबंध देखें अच्छी है। जब स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं आपका जीवन में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। देखते हैं दूसरी मणिबंध को, धन की मणिबंध को। तो देखें 25 साल तक आपके पास कोई धन नहीं है, लेकिन 25 साल के बाद आपके धन का आगमन होगा। लेकिन दोस्त बताना चाहो 75 साल के बाद आपके 70 साल के बाद आपके आय के दो स्रोत होंगे। कहीं से भी आप दो जगह से आय अपनी प्राप्त करेंगे, लेकिन नहीं 70 साल के लगभग में वो आपके पास होंगे। अगर जो सुख की रेखा देखें तो अगर सुख देखें तो सुख की रेखा आपकी बहुत छीड़ है। 25 साल तक बिल्कुल नहीं है। जब 25 साल तक नहीं है आगे थोड़ी बनेगी, फिर सुख आएगा। लेकिन हम जो देखें 55 साल के बाद आपका अच्छे दिन चालू होंगे, सुख के दिन। धन रहेगा आपके पास, हेल्थ रहेगी, लेकिन आपाधापी का जीवन रहेगा और तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब हम अगर जो देखें पाम में लाइनों के कलर को देखें, जब लाइनों का कलर गाढ़ा होता है, इन लाइनों का पूरा हम देखें जो भी लाइनें हैं इनका कलर गाढ़ा है। जब गाढ़ा कलर होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे में जहाँ कैश फ्लो हो, बैंकिंग या ऐसे सेक्टर में जहाँ धन का आवागमन होता है वहाँ सर्विस करता है, या फिर खनन विभाग में करता है, जहाँ पर तेल वगैरह निकलता है, यहाँ जो खनन के कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं अंगूठे को। जो अंगूठा देखें हम तो
अंगूठा अच्छा है, जब अंगूठा अच्छा होता है लेकिन थोड़ा लंबाई लिए कम है, जब यहाँ तक होता है तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं अपने हितों से समझौता करना पड़ेगा, उतने अच्छे से आप हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो देखें फ्लेंच देखें तो फ्लेंच फर्स्ट बहुत छोटा है, आप में कल्पना से बिल्कुल नहीं है और तर्क शक्ति 1.5 गुनी ज़्यादा है। जब कल्पना शक्ति नहीं है, तर्क शक्ति होती है, जब इसी आपको किसी को समझाना होगा तो कहीं ना कहीं से आप जो है तत्काल उसे समझा देंगे, और वो भी तथ्यों के साथ। अगर जो इसमें अंगूठे का हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार अच्छा है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का जो जीवन होता है, अंदरूनी अवयव होते हैं, स्वास्थ्य का जीवन होता है, वो आजीवन अच्छा चलता है। अब हम अगर जो एक युक्ति इसकी देखें तो यहाँ पर जो है बुद्धाशाही बनी है, जब बुद्धाशाही बनी हो तब ऐसे में, और चंद पर्वत आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपको किसी के साथ जब भी व्यापार करें, आप कोई भी काम करें तो उसे साझेदारी में न करें, निजी तौर पर करें, वरना आप घाटा उठा जाएं, क्योंकि यहाँ बुद्धाइस बनी है, चंद पर्वत आपका अच्छा है और यहाँ पर भी आपका विष्णु तिलक बना है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं आपको ठग लिया जाएगा और आप कहीं ना कहीं ठग जाएंगे। अब देखते हैं इसमें बनने वाले राजयोग को, क्योंकि सर्वप्रथम देखें तो जब अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है तो यहां तक ये उंगली नहीं पहुंच रही तो ये राजयोग तो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर जो हम दूसरा राजयोग देखें तो यहां पर ये हृदय रेखा त्रिशाखी हो रही है, जब हृदय रेखा 3 भागों में बंटती है तो कहीं ना कहीं से राजयोग बन जाता है। जब राजयोग बनता है तो व्यक्ति ऐसे में नौकरी करता है या सरकारी लाभ मिलता है उसे। अब देखते हैं हम तर्जनी उंगली को। जब तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए है, जब ऐसी होती है, तर्जनी उंगली है कारक है गुरु का, गुरु कारक है ज्ञान का, विवेक का, वाणी का, तो ऐसे में आप विवेकी हैं और ज्ञानी हैं। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव बहुत थोड़ा है, जब थोड़ा झुकाव होता है तो व्यक्ति जो है अपने आराध्य के प्रति या देवी देवताओं के प्रति थोड़ी कम श्रद्धा रखता है। अगर जो यही झुकाव ऐसा ज्यादा होता तो श्रद्धा ज्यादा होती, श्रद्धा रखते हो लेकिन थोड़ी कम रखते हो आप। अब हम अगर जो देखें मध्यमा उंगली को तो मध्यमा उंगली बड़ी है, दोनों जब बड़ी होती है तो स्वभाव कर्मशील रहता है, कारक है उंगली कर्म की, तो आपका विश्वास कर्म में अधिक है। जब कर्म विश्वास होता है तो खुद का विकास करते हैं, जो भी आपके संपर्क में आएंगे उनका विकास करेंगे, आपका स्वभाव जो रहेगा काम करने का वह हिम्मती रहेगा, काम कितना भी दे दिया जाए वो आप पूरा फिनिश करेंगे और देंगे उसको करके। अगर जो हम वहीं अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता अधिक होती है। 10,000 रुपए जेब में, आप 1 लाख की रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल नहीं है। झुकाव जब सीधी खड़ी होती है, झुकाव कहीं नहीं होता है, तो व्यक्ति में मान पद प्रतिष्ठा पाने की चाहत बहुत कम होती है। जो मिलेगा मुझे अपने आप से मिलेगा, ऐसा स्वभाव जातक के अंतर्गत रहता है। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी है, जब छोटी रहती है तो कनिष्ठा उंगली तो कहीं ना कहीं फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, मनी मैनेजमेंट है, सामान कहाँ रखा है या समय पे किससे बात कहनी है, इसमें थोड़े आप चूक जाते हैं और सही तरीके से अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाते हो वहां पर। लेकिन अगर जो मनी मैनेजमेंट के लिए भी समस्या इसमें आती है जब छोटी होती है। लेकिन अगर जो हम देखें आगे बढ़ के तो ये इसका झुकाव जो है अनामिका की तरफ है। जब झुकाव अनामिका की तरफ है इसका, तो आपको धन कमाने की इच्छा आजीवन लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम सभी उंगलियों को झुकाव देके इसमें युक्ति बनाएं तो किस तरफ है, सूर्य की उंगली की तरफ है। जब सूर्य की उंगली की तरफ होता है सभी उंगलियों को झुकाव, तो अगर जब शनि की उंगली का झुकाव है तो हम निश्चित मानेंगे कि आप व्यक्ति में थोड़ी निराशावादी जीवन रहता है, एक अदृश्य भय
किसी न किसी रूप में एक अदृश्य भय मन में रहता है। इनके साथ कोई भी जरा सी भी घटना हो जाए तो मन में एक अदृश्य भय रहेगा, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, इसी ऊहापोह चलती रहती है। लेकिन दोस्त बताना चाहता हूं मैं आपको, आपका हाथ बहुत अच्छा है। ये आपकी जो आशंका रहेगी मन में, वो आशंका निर्मूल होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, ये आपके दिमाग की उपज रहेगी। अब हम अगर जो देखें इसमें छिद्र बहुत बड़ा है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का स्वभाव है थोड़ा खर्चीला होता है और खर्च थोड़ा अच्छा करता है जहां तक। अब हम देखें बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत देखें, जब बुध पर्वत ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं से अच्छा है, वाणी अच्छी रहती है, शरीर का गठन अच्छा रहता है और व्यक्ति विवेकी रहता है और ज्ञानी रहता है। अगर जो हम यहाँ पर बनने वाले मार्ग को देखें, मार्ग यहाँ बन रहा है, मार्ग बन रहा है ऐसा, तो जब ऐसा मार्ग बनते हैं तो निश्चित रूप से आय का एक ऐसा साधन क्रिएट आप कर लेते हैं कि टिल डेथ इसमें धन का आगमन आपके पास होता रहेगा, टिल डेथ आपके पास धन का आगमन होता रहेगा। अब हम अगर जो देखें इस पर बनने वाले अदर मार्ग को, तो यहां पर एक मत्स्य चिन्ह दिखा रहा है और जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है ये मत्स्य चिन्ह मैरिज लाइन से। जब मैरिज लाइन से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी कभी ना कभी हो सकता है, जब ऐसी लाइन जाती है तो ऐसा सोच रही हो आपकी पत्नी के कोई हम व्यापार करेंगे, और वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जब भी ऐसी लाइन होती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार के लिए दर्शाते, हो सकता है आपके पिताजी करते हो सकता है आपने कभी किया हो सकता है आपकी पत्नी करे या बच्चा करे, इन चार में से कोई ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कभी ना कभी व्यापार करेगा, कभी न कभी व्यापार करेगा। ये मत्स्य चिन्ह बताता है यहाँ पर कि आपके पास व्यापार अगर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपकी पत्नी करती है, आपके बच्चे करते हैं, आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत धनी हो जाएंगे। क्योंकि जब भी यह मत्स्य चिन्ह बनता है तो बड़े व्यापारियों के मत्स्य चिन्ह बनता है। मैंने किसी के अभी तक नहीं देखा है यह मत्स्य चिन्ह, लेकिन जब भी बनेगा और वो भी विवाह रेखा पर बना है तो आपकी पत्नी के मन में कोई ना कोई व्यापार करने की इच्छा जागृत हो रही है। अगर जो वो व्यापार करती हैं तो व्यापार बहुत बड़े स्तर का व्यापार होगा और उससे आप बहुत अमीर हो जाएंगे। क्योंकि अगर दूसरी युक्ति हम देखें अमीरी की, तो ये इतना बड़ा यस साइन आपके बना है, जब ये यस साइन बनता है तो दिखाता है कि व्यक्ति बहुत करोड़ों का आदमी होता है। कि इतना बड़ा यस साइन और देख रहा है बुद्ध की तरफ, बुद्ध कारक है व्यापार का, बुद्ध कारक है वाणी का, तो निश्चित रूप से जब इधर देख रहा है और ये भी मत्स्य चिन्ह है, ये भी मत्स्य चिन्ह है, यस साइन बोलते से ऐसा यस साइन सूर्य पर्वत पर आपकी छटा बिखेरेगा, दूर दूर तक आपको लोग जानेंगे और आपके पास धन भी बहुत होगा। और यहाँ पर ये व्यापारिक धन को दर्शाती है। यहाँ पर सूर्य कारक है नौकरी का, सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, तो यहां से दो चीजें दिखाती हूं, ये केवल व्यापार के लिए दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कोई व्यापार निश्चित रूप से मैंने जो बताए, आपके पिताजी, आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे कोई ना कोई ऐसा व्यापार करेंगे। बुध पर्वत को फिर देखते हैं। बुध पर्वत इधर थोड़ा दबा हुआ है। जब ऐसा दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने मन की भावनाएं, जो भी आप 1 घंटे किसी से बात करने जाएंगे, किसी से आपको धन मांगना है कि हमें 1000 रुपए मांगने, तो वो उनसे 1000 रुपए आप मांग नहीं पाएंगे चाह के भी। भले ही आप कुछ करें लेकिन मन में रहेगा मैं मांगूंगा तो एक क्या कहेगा, ऐसी आपके मन में भावनाएं आती रहेंगी और भावनाएं दबा जाते हो, आप बता नहीं पाते हो, ना अपने घर वालों के सामने बता पाते हो, ना लोगों से बता पाते हो, भावनाएं दबाए रहते हो। देखते हैं ये थोड़ा इधर उभार है। जब उभार होता है तो आप छोटा भी काम करेंगे तो थोड़ा यश के लिए करेंगे। अब हम अगर जो देखें सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है काम आसानी से होते हैं, काम आसानी से आपके होंगे और जीवन में आप व्यक्ति तरक्की बहुत पाता है। कैसे तरक्की पाता है, कोई काम करता है तो एक बार में क्लिक कर जाता है और आगे बढ़ जाता है, उसका काम तत्काल हो जाता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्ग को देखें तो इस पर बहुत बड़ा यस साइन बना हुआ है, ये 2 से 3 साल में कंप्लीट होगा। वैसे जब भी यस साइन बनते, मत्स्य चिन्ह बनते, 36 साल के बाद व्यक्ति को इनका रिजल्ट मिलता है। अब ये कहें कि अभी इसका यस साइन का मिले, लेकिन क्योंकि व्यक्ति यहां से युक्ति बनाए हम उसकी, तो यहां पर भी एक 4 बन रहा है स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये 7-7
फल देते हैं। तो 36 साल पे आप अथॉरिटी बन जाएंगे, वो अथॉरिटी यहाँ पर जो मत चिन्ह उस समय से आपको रिजल्ट देगा। लेकिन ध्यान रखो, जब आप 51 ईयर के होंगे तो असली फल ये देगा 51 ईयर पे आप बहुत प्रसिद्ध होंगे और अपने जीवन में नौकरी करते हैं तो टॉप लेवल पर पहुंचेंगे। उसके लिए हम आगे भी बताएंगे कहां से युक्ति बना के। अब हम अगर जो देखें, सूर्य पर्वत पर एक रेखा जा रही है, उच्च मंगल से जब ऐसी रेखा जाती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन में ऐसे प्रारब्ध इस जीवन में लेके आता है, जैसे ही घर में पैदा होगा उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ी होगी, वो धन कमा के उनकी यश और धन को बढ़ा देगा घर के। और ऐसे जातक के जब भी यहां से रेखा निकलती है कम तत्काल बनते। अब कैसे बनते हैं वो कभी समझ नहीं पाता, कहां से बन गए, क्या हो गया, तत्काल होता है। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी ये पूर्व पुण्य रेखा होती है तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, व्यक्ति होशियार होगा और व्यक्ति ज्यादातर हमने जो देखे नौकरी ही करता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले अदर साइन को देखें, अब ये चतुर्भुज बना है, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो कहीं ना कहीं आपको जो है मोहल्ले पड़ोस में जहां रहते होंगे, भले ही आप वो 10 लाख कमाते हो, आप 1 लाख, तो वो कहते हैं इनकी बल्ले बल्ले, और आप बहुत अच्छे से रहते होंगे, लोग आपसे कहते हैं ना जलने लगते हैं लोग, उस टाइप का रहता है ये। अब हम अगर जो देखें त्रिभुज बना हुआ है यहाँ, जब त्रिभुज बनता है और फ्लैग बना है, फ्लैग के लिए जब त्रिभुज बनता है तो जीवन में व्यक्ति जो भी सोच ले वो उसकी पूरी होती हैं बातें। जो भी वो सोच ले, XYZ उसने सोचा ऐसा हो जाए, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा। यहां पर जब भी त्रिभुज बनता है इस पर, तो ये पर्वत है सूर्य का, तो वो प्रकाश देता है, सूर्य कारक है पिता का, तो जो है आपके पूरे काम जो भी सोचोगे इस जीवन में पूरे होंगे। अगर जो यहां देखें एक चिन्ह यहां भी बना है चतुर्भुज, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है, बहुत बड़ा चतुर्भुज बना है, ऐसा चतुर्भुज बनता है तो मल्टी सिटी कारोबार होता है। अगर जो कारोबार आप कभी करेंगे तो मल्टी सिटी में कारोबार होगा, नहीं तो आपके फ्लैट हैं, प्लॉट हैं या घर हैं अदर सिटीज में होंगे। अब देखते हैं हम शनि पर्वत को। शनि पर्वत अच्छा है, जब शनि पर्वत अच्छा होता है बिल्कुल फ्लैट है। शनि पर्वत न उभरा हुआ अच्छा माना जाता है न दबा हुआ, क्योंकि शनि 80% इस जीवन में कारक है धन का। 80% जो आपको धन आएगा न गुरु देंगे, न सूर्य देगा, न बुध देगा। मैं बता रहा हूं फिर भी केवल शनि ऐसा ग्रह है जो आपको इस जीवन में धन देगा। और आपका सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है, जिसका भी सूर्य पर्वत अच्छा होता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी, हर चीज की कमी आ जाएगी, परेशान हो जाएगा, लेकिन धन उसके पास से कभी नहीं जाएगा। और आपको जब अच्छा होता है फ्लैट तो आलस क्या है आपको पता नहीं चलता है। बनने वाले अगर जो मार्कों को हम देखें तो अभी यहाँ पर एक रेखा पर त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, आत्मा के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अगर जो हम यहाँ देखें चतुर्भुज भी बन रहा है, अगर जो चतुर्भुज बना है तो निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ मिलता है और आप बड़े बड़े खतरों से आसानी से बच जाते। जब भी आपके पास कोई खतरा आएगा तो पता नहीं आपके नजदीक से निकल जाएगा और आप मौत के मुंह में से वहां से निकलना, बीमारी हो गई आपको बहुत बड़ी, डॉक्टर ने मना कर दिया, आप बच जाओगे। कोई दुर्घटना सामने से दिख रही हो, दुर्घटना से बच जाओगे। उसकी युक्ति हम आगे भी बताएंगे, एक जगह और है। अब हम देखते हैं गुरु पर्वत को। तो गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से आप विवेकी होंगे, आप ज्ञानी होंगे, आप लोगों की सहायता करने वाले होंगे, आप अच्छा सोचने वाले होंगे, पत्नी के साथ प्रेम रहेगा, बच्चों के साथ प्रेम रहेगा, माता पिता के सेवा भावी होंगे। बनने वाले अगर जो मार्कों को देखें तो अगर जो हम देखें यहाँ पर एक आपका चतुर्भुज तैयार हो रहा है, जो हो जाएगा तो आपको बड़े घर में रहने का मौका मिलता है और आप 36 साल पर अथॉरिटी पा जाता है व्यक्ति। और बड़े घर में रहने के साथ साथ आपको जो भी ज्ञान होगा, जो भी आप काम करते हो उसमें आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी, या मास्टर होंगे उस काम के। अगर जो बनने वाले एक मार्ग को और देखें तो यहाँ उभर रहा है, जब ऐसा होता है गुरु बलय होता है। जब गुरु बलय होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं विवेकी ज्ञानी के साथ साथ ट्रस्टीज, जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं उनमें सदस्य या अध्यक्ष भी होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा होता है। अगर जो हस्तरेखा ज्योतिष सीखना चाहे तो इन लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाती है।
अब देखते हैं हम इस पर एक और रेखा को कि प्रगति रेखा बनी हुई है। जब ऐसी रेखा बनती है तो व्यक्ति 25 साल के लगभग आगे पीछे थोड़ा ग्रो कर जाता है। इसके साथ साथ लेखन कला आपकी अच्छी होगी, दूर स्थानों से आपके संबंध रहेंगे, दूर स्थानों से जुड़ के अपनी आजीविका चलाओगे और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करोगे। और दूसरी बात है, जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। समय कितना भी कठिन आपके पास आ जाए, आया होगा बहुत बार, लेकिन आप उस कठिन समय से आसानी से निकल गए होंगे। वो इसी रेखा के कारण आसानी से आप निकलते हैं कभी भी। देखते हैं उच्च मंगल। उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो है आपका स्वभाव अच्छा रहता है। जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब भी कोई संकट आएगा अपने स्तर पर आप उसे सेटल कर लोगे। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर एक लाइन बन रही है, एक छोटी लाइन है, जब ऐसी लाइन बनेगी तो निश्चित रूप से आपको अपने पिताजी से या भाई से या बहनोई से कोई दिक्कत हो सकती है। आप राजस्व विभाग के कभी न कभी कोई न कोई चक्कर काटोगे, कोई प्लॉट खरीदो या कुछ आपकी प्रॉपर्टी हो, उसमें आपको राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे। देखते हैं निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा होता है तो उतने एनर्जेटिक व्यक्ति नहीं रह पाता है, शारीरिक ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं रह पाती जितनी होनी चाहिए। इसके लिए आपको खाने पीने में थोड़े तब्दीली करनी है जिससे अच्छा हो जाए। जब ये अच्छा होता है उच्च मंगल तो स्पोर्ट पर्सन की तरह व्यक्ति हो जाता है। अगर जो हम चंद पर्वत को देखें तो चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, और अच्छे से रहने का आपको शौक रहता है। क्योंकि चंद्रमा 70% जल होता है, चंद्रमा कारक है जल का शरीर में, तो 70% कारक है जल का। तो कहीं ना कहीं जो आपका शरीर चंद्रमा के द्वारा चलाया जा रहा है, चंद्रमा के द्वारा निर्देशित है। लेकिन इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो एक मार्क बन रहा है ऐसा, तो ऐसा मार्क बनता है तो कहीं ना कहीं आप में कोई ऐब है। इस ऐब को आप हटा दें। ऐब कोई भी हो सकता है। ऐब ऐसा ही नहीं कि व्यक्ति शराब पीता हो या जुआ खेलता हो सकता है वो मोबाइल चलाता हो या कोई ऐसा छोटा है वो, उसको हटा दें। अगर जो बनने वाले मार्कों को हम देखें चंद्रमा पर, त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो दूर स्थानों से जुड़कर आपको धन मिलेगा। देखते हैं अब हम राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो धन का जो आगमन होता है आसानी से होता है और जीवन अच्छा चलता रहता है। अगर जो देखें केतु क्षेत्र को, यह केतु क्षेत्र अच्छा है, झुकाव राहु की तरफ है, जीवन आसानी से चलेगा, धन आसानी से आएगा और सुगमता से अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन अब बनने वाले इस पे बन रहा है एक मत्स्य चिन्ह। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं अंतिम समय व्यक्ति का अच्छा रहता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। जहाँ तक अगर जो हम देखें शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। शुक्र पर्वत कारक है पत्नी से संबंधों का, अच्छे से रहने का, अच्छा मकान और लग्जरियस लाइफ का। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, मोटी लाइनें बनी हैं। जब मोटी लाइनें बनी होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा घर होता है, अच्छे से रहने का शौक, नया मोबाइल हो, नई गाड़ी हो, जो भी नया फैशन हो उसके प्रति रुझान रहता है। अगर जो बनने वाले इधर लाइनों को देखें तो यहाँ कोई लाइनें नहीं है, वर्तमान में आपको कोई चिंता नहीं है। अगर जो हम यहाँ देखते हैं खड़ी लाइनें, तो जब खड़ी लाइनें ऐसी होती हैं तो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो भी एक काम हाथ में पकड़ेगा वो काम करेगा। देखते हैं अगर जो हम हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा ने एक्स के बीच में युक्ति बनाई है। जब ऐसी हृदय रेखा हो, जब यहां पर आ जाए गुरु और शनि के बीच में युक्ति बना ले, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य बनाता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे चाहे जुगाड़ लगाना पड़े, चाहे कहीं धन खर्च करना पड़े,
और आपकी इच्छा उस टॉप लेवल तक पहुंचने की रहती है कि मैं जहां भी आप काम करते मैं उस टॉप लेवल पर, मैं दोस्त बताना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से उस टॉप लेवल पर पहुंचोगे जो आपने मन में सोचा। क्यों पहुंचोगे? आपके हाथ में वो रेखाएं बनी हुई हैं, एक पूर्व पुण्य रेखा बनी है और इतना बड़ा एब्साइन बना हुआ है। आप एब्साइन बना हुआ है और एक ये यहाँ बना हुआ है मत्स्य चिन्ह। ऐसा व्यक्ति जब दो मत्स्य चिन्ह बने हो तो जो भी वो सोचता है उसके पूरे काम होते हैं। जहां आप जिस टॉप लेवल तक पहुंचना चाहोगे, जहां तक आप सोच लोगे, आपका वही काम हो जाएगा। देखते हैं इस पर और बनने वाले मार्कों को। तो अगर जो देखें, इस ये रेखा त्रिशाखी हो गई है। जब त्रिशाखी हो जाती है तो कहीं ना कहीं से राजयोग बनता है और राजयोग का भोग कर रहे हैं। और क्योंकि आप आगे भी बढ़ोगे बहुत। अगर जो इसका दूसरी युक्ति देखें तो एक देख रही है गुरु की तरफ लाइन जा रही है, जब ऐसी देखा जाती है तो आपको 4 लाभ देती है। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या अपने जीवन में बड़ा काम करो। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2 लाभ मिलते हैं, किसी को 3 लाभ मिलते हैं। एक और युक्ति देखें तो एक लाइन जो है इधर जा रही है हृदय रेखा से। ये जो गुस्सा को दिलाती है लाइन, ऐसी लाइन होती है जब भी गुस्सा आता है व्यक्ति को, लेकिन वो अपनी पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनती है। लेकिन अगर जो हम देखें तो अभी तक तो जो है यहाँ तक है लाइन, लेकिन अगर जो थोड़े दिनों में यहाँ पहुंच गई तो नहीं बनेगी। अभी तो हम फिलहाल देखें बन रही है आपकी लाइन यहाँ तक है। अगर जो यहाँ तक पहुंच गई तो आपको परेशानी में आएगी। इसलिए आप गुस्से पर कंट्रोल रखना है आपको, क्योंकि हम जो देखें यहाँ पर ये जीवन रेखा से माइंड लाइन हटी हुई है तो आपको गुस्सा भी ज्यादा आता है, उस पर कंट्रोल रखना है, जबान पर भी कंट्रोल रखना है। अगर जो और देखें हम निशानों को तो ये फ्लड लाइन है। जब ऐसी फ्लड लाइनें रहती हैं माता पिता के आप सेवा भावी रहोगे। माता पिता के अगर जो अदर फ्लड लाइनें देखें, इधर भी फ्लड लाइन है, तो कहीं ना कहीं आप जब भी दुख आएगा, संकट आएगा तो उसके बाद आप फिर खुशी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो 26-27 आपने कहीं धन खर्च किया है, 27-28 पर फिर कहीं धन खर्च किया है, 29-30 पर किसी को फिर धन खर्च करेंगे, 35-36 पर फिर धन खर्च करेंगे, लेकिन 38-40 साल पर आप अपना कोई कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे इसमें, या घर खरीदेंगे, कुछ भी ऐसा खरीदेंगे। देखते माइंड लाइन को। माइंड लाइन को देखें, माइंड लाइन अच्छी है, माइंड लाइन ये चली है। जब माइंड लाइन गुरु के ऊपर से निकलती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी बोल रहा है। तो आपकी महत्वाकांक्षा कहां से झलकती है? एक तो ये रेखा यहाँ बीच में आ गई है और एक थोड़ा हटके चली है। जब भी जीवन रेखा से, जब भी माइंड लाइन जीवन रेखा से थोड़ी हटके चले तो कहीं ना कहीं व्यक्ति महत्वाकांक्षी, क्यों गुरु से चल रही है, गुरु से चलने वाली महत्वाकांक्षी बहुत रहते हैं, लेकिन स्वभाव उग्र रहता है। आप 25 साल तक बहुत गुस्से वाले रहेंगे, लेकिन जैसे ही 26वां साल लगेगा आपकी गुस्सा खत्म हो जाएगी। वो चलेगी 25 से लेके गुस्सा खत्म और 60 साल तक गुस्सा नहीं आएगी। जैसे ही 25 से 60 जाओगे आपको फिर बहुत गुस्सा आने लगेगी। आपको जो बचपना याद आएगा और आपको गुस्सा बहुत आने लगेगी। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहता हूं, अगर जो आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तब जो देखो आपको यहां पर कोई ना कोई बीमारी पकड़ेगी। निश्चित रूप से आपने यहां से 40 साल के बाद बहुत गुस्सा कंट्रोल करोगे, आपको कोई ना कोई रेखा चौड़ी हो गई, डायबिटीज हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, लो ब्लड प्रेशर हुआ या खुजली हुई। जब भी कभी व्यक्ति गुस्सा को, ऐसा व्यक्ति जब कंट्रोल करता है, गुस्सेबाज आप बहुत होंगे, बात नहीं मानी होगी बचपन में आपकी, लेकिन आपको सबसे बड़ी इनकी खासियत रहती है, जिनकी लाइन यहां से हटके चलती है, आपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां बचपन से ली होंगी। आपके पिताजी ने या परिवार वालों जे करोगे, आपने एक बार मना किया होगा लेकिन आपने हाथ में लिया होगा काम और वो काम आपने किया होगा, ऐसा होता है। लेकिन आपको गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है। अगर जो आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो आप निश्चित मानना कि आपको यहां से जे देख रही है ये रेखा चौड़ी है, बीमारी आपको पकड़ेगी, कहीं बच नहीं पाओगे आप। इसलिए थोड़ा आप जब आप किसी न किसी पे अपना गुस्सा इजहार करते रहना।
लेकिन अगर जो माइंड लाइन पर दबाव देखें तो आप 20 साल तक सही रहा है, 20 के बाद आप माइंड लाइन पर दबाव बहुत लंबे समय तक चलेगा, 50 साल तक अब माइंड लाइन पर बहुत दबाव अभी भी है और वो चलता रहेगा आपका। अंत में देखें अगर जो तो माइंड लाइन है आपकी दिशा की हो गई है। जब दिशा की माइंड लाइन हो जाती है व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत होता है, एक साथ आप 2 कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर जो देखें माइंड लाइन तो बिल्कुल इधर झुक गई है, आपको 6 घंटे बैठा दे दो, 18 घंटे 24 घंटे बैठा ले दो, कमर में दर्द, शरीर में दर्द क्या होता है पता नहीं, लेकिन आपने कुछ समय से अपने ज्ञान को व्यवहारिक कर लिया। पहले आप विश्वास लोगों पर बहुत करते थे, यहाँ धोखे खाए, लेकिन आपने यहाँ पर उस विश्वास को हटा दिया है और अब आप किसी पे विश्वास नहीं करते हो, इसलिए आप कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाओगे। दोस्त क्यों नहीं खाओगे? आपने अपने को व्यवहारिक बना लिया है। उस जो है आपने व्यवहारिकता से आप प्रैक्टिकल में आ गए हो। आप जो काम देखते हो, एनालाइटिक आपका स्वभाव भी, अंगुलियां भी थोड़ी बड़ी हैं, तो एनालाइट करके ही कोई काम करते हो। इसलिए दोस्त आप कभी धोखा नहीं खाओगे और अपने जीवन में माइंड से आप बड़े बड़े कार्य करोगे। लेकिन ये थोड़ी जब ऐसी लाइन जाती है तो सबसे दिक्कत जाती है रात में सोने में। जब भी आप सोने जाते होंगे थोड़ी देर से सोते होंगे, एक बार में आप कभी नहीं सो पाएंगे। अब देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा ने अच्छी युक्ति बनाई है, गुरु के नीचे से चलकर मणिबंध से युक्ति बनाई। जब ऐसी होती है व्यक्ति दीर्घायु होगा, आप दीर्घायु होंगे, आप परिवार के प्रति प्रेम रहता है, परिवार और समाज का सेवाभावी रहता है, पत्नी बच्चों के साथ अच्छा प्रेम रखता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को हम यहाँ देखें तो निश्चित रूप से आप 8-10 साल पर कभी ना कभी कोई परेशानी बीमारी रही है, लेकिन 10-12 साल पर रही है, 17-18 साल पर रही है और 24-25 साल पर रही है। इसके बाद में अगर जो देखें तो आपको रहेगी 30 साल पर एक कोई ना कोई परेशानी और 35 पर रहेगी। इसके बाद हम देखें तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर जो हम आपके धन लाभ इसमें देखें रेखा में तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, 40 से 50 के बीच अच्छा, 45-50 पर अच्छा लाभ मिलेगा, 60 पर अच्छा लाभ मिलेगा, 65 पर लाभ मिलेगा और सबसे बड़ा जो यूज गेन करेंगे आप 72 साल पर, 72-73 साल पर प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको इस जीवन में। अब हम देखते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा देखें तो 24-25 साल पर ये प्रतिभा रेखा ने ग्रो करा दिया आपको, आप आगे बढ़े ग्रो करें। अगर जो दूसरी हम रेखा देखें तो एक रेखा चल रही है चंद्र पर्वत से। जब चंद्र पर्वत से ऐसी रेखा चलती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने बल पर आगे बढ़ा है, लेकिन उसमें हम देखें जब यहां से रेखा चलती है, जब ऐसी रेखा चलती है जुड़ के, तो ऐसा व्यक्ति जब यहां से रेखा ऐसी जुड़ के चले, यहां से जुड़ जाए, ये त्रिभुज बन जाए यहाँ, तो निश्चित रूप से घर के सहयोग से ऐसा व्यक्ति जब इस नीचे से चलती, अगर जो यही रेखा यहाँ से चली होती आप खाते पीते घर में पैदा नहीं हुए होते। जब ऐसी रेखा चलती है तो व्यक्ति थोड़ा अच्छे संपन्न घर में पैदा होता है, क्योंकि यहाँ से जब जुड़ जाती है संपन्न घर में पैदा दर्शाती है, क्योंकि इसका संबंध हो गया जीवन रेखा से। जीवन रेखा माता पिता रेखा है, तो माता पिता के सहयोग से आपने अपने जीवन को अपने द्वारा समृद्ध बनाया और यहां पर आप आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं आपको इस जीवन में धन के बारे में। तो धनानियों को अगर जो देखें तो 24-25 साल पर, 26-27 पर खर्चे आए हैं, 30 पर खर्चा आएगा आपके लिए कहीं ना कहीं। उसके बाद आपकी 30 के बाद लाइफ अलग टाइप चलेगी, इसके बाद यहां से चलेगी तो 32 पर फिर आपका खर्चा आएगा। 32 के बाद हम देखें उसके बाद आपकी जीवन की रफ्तार अच्छी रहेगी और धन आता रहेगा। 32 के बाद 35 पर आपको धन का खर्चा आएगा, 45 पर आएगा, 45 के बाद 38, 45 के बाद 50 के लगभग आप बड़ा कंस्ट्रक्शन कुछ करवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर यहां से देखें तो धन की रेखा आपके पास 2 रहेंगी, और लेकिन अगर जो 70 साल के बाद देखें
तो आपके पास दूसरी और रेखा होगी। इस तरह से आप अपने जीवन में धन के रूप में आगे बढ़ेंगे। अब हम बुध रेखा अगर जो देखें तो बुध रेखा ने अभी युक्ति बनाई नहीं है, बुध रेखा बनने की कोशिश कर रही है। अगर जो देखें कोई मनी ट्रायंगल आपके पास नहीं है, कोई धन बहुत इकट्ठा नहीं हुआ है, लेकिन अगर जो ये हम देखें ये रेखा अगर जो किसी दिन बन गई तो आपके पास ये मनी ट्रायंगल होगा, यहाँ से ये मनी ट्रायंगल होगा, जिसमें आपके पास काफी धन इकट्ठा हो जाएगा और इस जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा यूं बनी है। जब मंगल रेखा बनती है तो व्यक्ति जो भी काम सोचता है उसके काम पूरे होते हैं, क्योंकि रेखा बजरंगबली की रेखा। बजरंगबली हमेशा उस पर सहायक रहते हैं। आपको बड़े खतरों से बचेंगे जीवन में, इस जीवन में, और आपको असाध्य बीमारियां बहुत बड़ी नहीं होंगी, असाध्य रोग जिन्हें बोलते हैं, और आपको लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। जब भी आपका संकट का समय आएगा, कोई परिवार का आपका साथ खड़ा हो जाए, आपका पिता, आपके माता, आपके भाई, हो सकता है अनजान व्यक्ति आ जाएंगे, लेकिन उस संकट से आपको निभाल लेंगे। और कई बार ऐसा हुआ होगा, आप जब भी संकट में फंसे होंगे तो अनजान लोगों ने आपकी बहुत मदद की होगी, जिन्हें आप जानते तक नहीं होंगे। इसी के साथ इसकी समस्याएं भी है कि काम थोड़े रुक के होते हैं, लेकिन आपके काम रुक के क्यों नहीं होंगे? कि सबके काम रुक के होंगे, लेकिन आपके क्यों नहीं? आपके जो पूर्ण पुण्य रेखा बनी है, जब पूर्ण पुण्य रेखा बनी हो और मंगल रेखा बनी हो तो व्यक्ति चमेंड सफलता पाता है। जो वो सोचता है वही उसका हो जाता है। आप सपने में भी सोचेंगे तो भी वही हो जाए, क्योंकि यहां पर भी एक मत्स्य चिन्ह बना है, यहां मत्स्य चिन्ह बना है और यहां मत्स्य चिन्ह। ये है कारक शनि। शनि है कारक धन का, शनि है कारक जो मन में ज्ञान दबा हुआ है उसके बाद निकालने का। ये साइन बना हुआ है। ये कारक है नौकरी व्यापार में विस्तार का, ये कारक है व्यापार में विस्तार का, और ये कारक है सुख परिवार से प्रेम का और पत्नी से प्रेम का। ये कारक है निम्न मंगल और प्रॉपर्टी का कारक है। तो मैंने आपको सभी युक्तियां बना के मिलाई हैं। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इन जातक को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा इनका जीवन सुगम और सफल हो और इन्हें जीवन में वो सफलताएं मिलें, वो ऊंचाइयां मिलें, जो ये सोचें वही इनके मन की इच्छा पूरी हो जाए। इसी के साथ नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।